सीते राम कथा हृदयम। प्रभु, चाहे जो भी हो, सौंदर्य, यौवन, देह शक्ति कम होती ही है, और ऐसे समय में इस प्रकार की सिद्ध औषधियाँ हमारे यौवन की वृद्धि करती है। और ये भोग प्रिय महाराज को ज्ञात ना हो, ऐसा विषय तो नहीं है ना महाराज? देवी, ये विषय तो सबको ज्ञात है। इसी कारण उद्यान वन में राजा के यौवन की रक्षा करने हेतु परिमितों की टोली है। अयोध्या में भी वैसे परिमित हैं। सत्य कहा, परंतु इस प्रकार का पांडित्य मंथरा को भी है प्रभु। ये केवल आपको ही ज्ञात नहीं है। क्या मंथरा को ऐसा ज्ञान भी है? सत्य कहा प्रभु। अगर हम सत्य कहें तो आज तक हमारे इस सौंदर्य की रक्षा करने का एकमात्र कारण मंथरा ही है प्रभु। मंथरा के पास यौवन को वृद्धि करने योग्य, देह शक्ति को अधिक करने योग्य औषधियों का ज्ञान है प्रभु। ओहो, यदि ऐसा है तो मंथरा आपकी सौंदर्य मेरे यौवन की रक्षा करने में मग्न है, ऐसा कह रही हो देवी? सत्य कहा। ये आपको संतोषित करने वाला विषय है न प्रभु? यदि नहीं कहूँगा तो असत्य होगा। किसे अपने यौवन की रक्षा करने की इच्छा नहीं होती है बताइए? वो भी आपके जैसी सौंदर्यवती सती के होते हुए। प्रभु, सती होना ही पर्याप्त नहीं है। पति की आयु होने पर भी सरस की भावना नहीं जानी चाहिए। वैसे भी एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराने वाली मधुमक्खियाँ भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, चंचल चित्त। आयु में वृद्धि होने पर संयम अधिक होना चाहिए। ये कष्ट कार्य है। फिर भी मेरे पुत्र रामचंद्र ने छोटी आयु में ही एक पत्नी वत्रस्थ की प्रतिज्ञा की है, इसका मुझे गर्व है। प्रभु, यदि आपने पहले ऐसी प्रतिज्ञा की होती तो क्या होता, विचार कीजिए। फिर क्या होता? हम आपकी सती बनकर आते ही नहीं प्रभु। सत्य है रानी, आपको सती के रूप में प्राप्त करने का भाग्य मैं खो देता। अच्छा हुआ मैंने वैसा निर्धार नहीं लिया, वही संतोष का विषय है। सहोदरी सीते, आपने जो प्राप्त किया वो हमें भी मिले, ये सद्भावना, आपकी प्रार्थना अब हमारे भाग में अयोध्या में भी फलप्रद रहा है। सत्य कहा। मिथिला में सहोदरी सीता को कंकण भाग्य प्राप्त हुआ है, और वही भाग्य हमें भी प्राप्त हुआ है। अब यहाँ सहोदरी सीता के पतिदेव ने एक पत्नी वृता रहने की प्रतिज्ञा की है बहन। उनके सहोदर उनका ही अनुसरण करने के कारण वो भाग्य अब हमें भी प्राप्त हुआ। सत्य है, और इसीलिए मैंने एक निर्धार लिया है। जैसे पुष्पों के साथ नार भी देवताओं को अलंकृत करते हैं, वैसे ही सहोदरी के पुण्य विशेष के फल हमें भी लभित हो रहे हैं। अब इसी कारण बड़ी सहोदरी सीता का अभिनंदन कैसे व्यक्त करूं बहन? हाँ सहोदरी, हम कृतज्ञता को कैसे व्यक्त करें? आप सभी का सौभाग्य आपको मुझसे मिला है ऐसा ना सोचें, यही उत्तम है। ऐसे में हम ही अभिनंदन व्यक्त करेंगे, कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। दया करके आपके सौभाग्य का कारण आपका अपना ही पुण्य है ऐसा बोध कीजिए।
माते, आपको प्रणाम। आओ भरत, आओ। आपको अब से बहुत पहले ही आना चाहिए था। आप यहाँ नहीं आए, हम यही विचार कर रहे थे। फिर हमें संदेश मिला कि आप सरयू नदी में सती के साथ नौका विहार के लिए गए हैं। जी हाँ माताश्री, मांडवी को सरयू नदी की पावनता को देखने की इच्छा हुई थी, इसलिए उन्हें नौका विहार के लिए ले गया था। नौका विहार के पश्चात उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की माते। भरत, आपकी सती मांडवी को पावन सरयू नदी के दर्शन करवाकर आपने अच्छा किया। वो इस विवाह से संतोषित तो हुई ना? अवश्य माते, उन्होंने बहुत संतोष व्यक्त किया। भरत, आपकी सती अयोध्या में आने के पश्चात संतोषित ही है वो। क्या आपके स्मरण में क्या उन्होंने आपको किसी भी विषय में बेसर व्यक्त किया है क्या पुत्र भरत? नहीं माते, वे किसी भी विषय में बेसर नहीं है। पुत्र, आपके सहोदर ने एक पत्नी व्रतस्थ की प्रतिज्ञा की तो उन्हें आपके ऐसे ना करने पर बेसर नहीं हुआ पुत्र? नहीं माते, नहीं। हम तीनों भ्राताश्री अपने बड़े सहोदर के आदर्श का पालन करते हैं, ये मांडवी को ज्ञात है, और इसलिए वो संतोषित हुई हैं। उनके संतोषित होने में कुछ विशेष नहीं है, परंतु आपके भ्राताश्री उनके पिता एक पत्नी व्रतस्थ नहीं है, ये ज्ञात होने पर भी उन्हीं के समक्ष स्वयं एक पत्नी व्रतस्थ की प्रतिज्ञा करते हैं, तो क्या ये उनके पिताश्री का अपमान नहीं है पुत्र? माते, स्वयं पिताश्री ने ज्येष्ठ भ्राता के आदर्श की प्रशंसा की है। वैसे भी पिताश्री ने संतान की प्राप्ति के लिए 3 विवाह किए हैं ना माते? कारण चाहे जो भी हो, जब आपके पिताश्री एक पत्नी व्रतस्थ ना हो, तब ऐसे में उनके समक्ष स्वयं एक पत्नी व्रतस्थ की प्रतिज्ञा करना उनके मन में विषाद उत्पन्न करता है मेरे पुत्र। माते, यदि ऐसा हुआ है तो वो अनेकों के संतोष का कारण बना है, ये सत्य है। एक सदुद्देश अनेकों के संतोष का कारण बने तो किसी और के विषाद का कारण बने, वो गलत नहीं है। भरत, आपको पिता से अधिक सहोदर पर प्रेम है ऐसा प्रतीत होता है। माते, अच्छा करने वाले सभी पर हमें प्रेम है। हमें आज्ञा दीजिए माते। हमारी सीता माते महापुण्यवती हैं, सद्गुणवंती हैं। उनके अयोध्या में पैर रखने से ही हम सबका शुभ हो रहा है। सीता माता के पद गुणों से अयोध्या को संतोष प्रदान हुआ है। वो माते अपने पति के द्वारा इस देश के लिए अच्छे कार्य करेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। चलो चलो, समय हो गया। सीते, आप यहाँ पर हैं? माता मई, सखी से कहकर बुलावा भेज देती तो हम ही आ जाते। नहीं सीते, मैं ही आपसे आकर भेंट करूं, ऐसी मन में इच्छा हुई थी। आप क्या कर रही है देखने का कौतूहल हुआ, इसलिए हम आ गए देखने के लिए। परंतु क्यों माताश्री? हमारे कारण आपके मन को कोई दुख हुआ है, कोई निराशा हुई है क्या माताश्री? ऐसा नहीं है सीते, आपके द्वारा किए गए कार्य संतोष प्रदान कर रहे हैं। अयोध्या महाराज की बड़ी बहू हो, आप साधारण कन्या जैसे सारे पुष्पों को संग्रहित कर रही हैं। ये देखकर हमें आश्चर्य हो रहा है, आनंद भी हो रहा है। माता मई, मिथिला राज में भी वहाँ के राज उद्यान में मैं ही स्वतः पुष्पों को संग्रहित करके पूजा के लिए पुष्पमाला बनाती थी।
पेड़ पौधों को उगाना, उनका पोषण करना मेरा प्रिय कार्य है माताश्री। सखियों द्वारा इस कार्य को न कराकर और स्वतः ही इस कार्य को करने में हमें आनंद मिलता है। सीते, आपके गुणों में परिसर प्रेम का गुण प्रशंसनीय है। वैसे मिथिला में फूलमाला बनाकर देवता को अर्पित करती थी, ऐसा कहा था आपने। अब यहाँ फूलमाला किसे अर्पित करने वाले हैं? वो शर्मा रही हो? हमसे क्यों शर्माना? इस पुष्प माला को आपके पुत्र को अर्पित करूंगी। सीते राम कथा हृदयं